यहाँ पे खड़े होकर यहाँ आने वाले पूरे रास्ते पे नज़र रखी जा सकती है। यहाँ पे एक वार्निंग लिखी गई है कि ये जो किला है जो कि पिकनिक स्पॉट नहीं है, तो बड़े लिमिटेड घोड़े जो हैं यहाँ पर रखे जाते होंगे। एक गधा रेल जा रही है। गधे को हमेशा एक कम बुद्धि वाले जानवर के रूप में ही पेश किया जाता है। तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम इंडिविजुअल नहीं होते, हमारी हिस्ट्री, हमारी पहचान वो सारी हमारे साथ चलती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें तो इससे ओवरऑल देखें तो अच्छा ही होगा। रंगमंच मतलब एंटरटेनमेंट का भी कुछ ना कुछ साधन रहता था। अब महीनों महीनों किले के ऊपर रहना है तो एंटरटेनमेंट इंसान की जो है बेसिक नीड्स की तरह है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज का जो प्लान है वो एक हिस्टोरिक प्लेस विजिट करने का है। ये एक बहुत ही पुराना किला है जो पुणे से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जहां जाने में लगभग 1 घंटा लगता है और काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है ये किला। कुछ समय पहले एक हिंदी मूवी आई थी जिसमें अजय देवगन ने एक मराठा वॉरियर तानाजी का रोल किया था और उस मूवी में दिखाया गया था कि किस तरह से वो बहुत ही बहादुरी से किले के ऊपर जाकर कब्जा करते हैं। आज हम उसी किले को विजिट करने जा रहे हैं। इस किले का जो संबंध है मराठा इतिहास के साथ भी रहा है और जो रास्ता है वो बहुत बढ़िया है। सीनरी आसपास बहुत बढ़िया है, मौसम भी औसम हो चुका है। यहाँ पर देखिए चट्टानों को रोकने के लिए किस तरह से मोटे मोटे लोहे के जो जाल हैं वो लगाए गए हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन इंतजाम है। जो लूज पत्थर हैं इससे जो सड़क के ऊपर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर किला है सिंहगढ़ करके। ये उसकी पार्किंग एरिया है और चारों तरफ खाने पीने की जगह बना रखी है, ढाबा वगैरह। तो जो किला है वो ऊपर है। यहाँ ऊपर एक टेलीकॉम टावर लग रहा है, ये टीवी टावर लग रहा है। अभी बादलों में ढक रहा है, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। तो ऊपर चल के दिखाते हैं आखिर यहाँ पर है क्या। ये कोई नया चीज़ है, ये क्या है? इसको बॉईल कर दिया है? ज़्यादा नहीं है। पहाड़ों पे जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो होती है पानी की। अगर कोई नेचुरल पानी का सोर्स नहीं है कुदरती तौर पर, तो बारिश के पानी को ही किसी न किसी तरह से स्टोर कर मैनेज किया जाता था। तो ये एक इंजीनियरिंग थी, वाटर इंजीनियरिंग, जिसको आज सीखा जा सकता है। बहुत सारे एरिया हमारे हैं जिनमें पानी की समस्या है। दोस्तों, जो ज़्यादातर किले वगैरह होते हैं वो ऐसे ऊंची जगह पर ही बनाए जाते थे। ये पीछे का नज़ारा देखिए कैसे वैली नज़र आ रही है। वहाँ एक दूर लेक सी नज़र आ रही है। जाते समय इस लेक के किनारे रुकने की भी कोशिश करेंगे अगर टाइम बचा। उस एरिया का जो सबसे ऊंची जगह होती थी वहाँ पे किला बनाने से एक तरह की नेचुरल प्रोटेक्शन मिल जाती थी। किसी भी दुश्मन के लिए इतनी हाइट पे आना मुश्किल रहता है। जो हाइट पे बैठा होता है उसको एक एडवांटेज मिल जाती है। तो ऊपर से फेंका हुआ पत्थर भी गोली की तरह आता है और बहुत नुकसान करता है। अगर नीचे काफ़ी सारे लोग हों मान लीजिए, तो उस समय यही सब हथियार थे। तो उसी हिसाब से किले वगैरह को डिज़ाइन किया जाता था। अब किले की एंट्रेंस के पास आ चुके हैं। ये पुणे दरवाज़ा इस किले का दरवाज़ा है। मराठी में कुछ यहाँ का इतिहास के बारे में शायद लिखा गया है। ये है जी पुणे दरवाज़ा। यहाँ पर तो पेंट वेंट का नया काम हो रखा है। ये यहाँ पे कील लगा रखे हैं मोटे मोटे, पर्पस सेफ्टी ही है। दरवाजे पे चढ़ने के बाद दाईं तरफ व्यूइंग गैलरी है। यहाँ पे खड़े होकर यहाँ आने वाले पूरे रास्ते पे नज़र रखी जा सकती है। वो दूर तक दिखाता हूँ आपको। वो देखिए वहाँ रास्ता आ रहा है बहुत दूर। अब उस समय में सोचिए अगर कोई घोड़े पे भी आ रहा हो कितनी भी तेज़ी से, उसको यहाँ तक आने में काफ़ी समय लग जाएगा। किसी को भी यहाँ से देखकर पता चल जाएगा कोई व्यक्ति आ रहा है। इसी तरह से ये रास्ता घूम के एक जगह और जा रहा है। ये जो आपको सफ़ेद कुछ नज़र आ रहा है बीच में, वहाँ भी रास्ता है। पर दूरबीन से दूर से ही नज़र रखी जा सकती है इस रास्ते पे।
तो आप इंजीनियरिंग का कमाल देखिए उस समय की, विजिलेंस का क्या सिस्टम बना रखा है। आप देखो, अगर जहाँ नीचे से कोई दुश्मन आ रहा हो, घोड़े पे सवार हो गए, ऊपर कोई छिपा हुआ तीरंदाज बैठा हो या कई सारे बैठे हो, और उनके लिए कितनी एडवांटेज है, वो किसी को पास में नहीं आने देंगे। तो इसलिए किले ऐसी जगह बनाए जाते हैं। और आप सोचिए, ऐसी जगह को ढूंढना, इस तरह का जो सर्वे करना, ये एक अपने आप में इंजीनियरिंग थी जो बिना गूगल मैप के या इस तरह के सोफिस्टिकेटेड टूल्स के तब की जाती थी। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। अच्छी विजिलेंस किलों को महफूज रखने के लिए बहुत ही कारगर साबित होती थी। और जहाँ तक मुझे बताया गया है कि इस किले के ऊपर मुग़ल शायद कब्जा कर, 2-3 थ्योरी सुनी है मैंने। एक तो कहती है कि कब्जा कभी कर ही नहीं पाए, और दूसरी ये कहती है कि वो बहुत थोड़े समय के लिए यहाँ पर कब्जा कर पाए। आज हम गाड़ियों से यहाँ पहुँचते हैं, थोड़े ही कुछ मिनटों में पहुँच जाते हैं, आधे पौने घंटे में जहाँ पहुँच गए। नीचे से अगर मैं देखूँ, उस समय घोड़ों पे आना, घोड़े गाड़ी में आना, हाथी पे आना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ पे देखिए, ऊपर सीमेंट लाया जा रहा है गधों की मदद से। ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है ऐसी ऊंची जगह पर किसी सामान को लेके आने का। ये जो है यहाँ का मैप है, लाल धब्बा बना रखा है, यहाँ पर हम खड़े हैं। तो ये एक, जैसे बताया गया था, पहला द्वार है। इसके कुछ और भी गेट होंगे। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किला महाराष्ट्र वन विभाग के अंदर आता है। ये बात थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लग रही है, क्योंकि वन विभाग के अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं जो जंगलात, जंगल, पेड़ से जुड़ी होती हैं। और जैसे भी है, इसको मेंटेन किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे एक वार्निंग लिखी गई है कि ये जो किला है जो कि पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये ऐतिहासिक जगह है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पिकनिक स्पॉट वाली हरकतें नहीं करनी है। पिकनिक स्पॉट पे जाके जो खेलने वाला, खाने वाला जो रहता है, लेकिन इसके बावजूद आप जगह जगह देखते हो खाने वाले ठेले हैं तो लोग खाएंगे भी। हाँ, एक नीचे द्वार था, उसके बाद ऊपर आने के बाद यहाँ KFC नज़र आ रही है। और इसमें जो पानी है भर रखा है, ऊपर से जो पानी आ रहा है बारिश का, यहाँ जमा हो रखा है। एक रास्ता नीचे से आकर बाएं होते हुए जा रहा है, और एक जिस सामने है जिससे हम जा रहे हैं। ये दूसरा बड़ा द्वार है, नेक्स्ट लेयर ऑफ सेफ्टी। ये है तीसरा दरवाज़ा। वाह जी वाह, नेक्स्ट लेयर ऑफ सेफ्टी। जिस तरह आजकल VVIP की जो सेफ्टी रहती है, उसमें आउटर रिंग, इनर रिंग, कोर, अलग अलग लेयर्स रहती हैं, इसी तरह से इस किले के ऊपर भी अलग अलग लेयर्स सिक्योरिटी की बनाई गई हैं। यहाँ से एक जो है रास्ता सीधा जा रहा है, एक दाईं तरफ कट गया है। मुझे बताया गया कि इस किले का तोप खाना है, मतलब मैं जो समझ रहा हूँ तोप खाने ऐसे ही होगा। तो उस समय जो चीज़ें बनाई गई थी, आज उसको नौजवान, बच्चे सारे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, ये रहा तोप खाने का अंदर का भी। यहाँ से वही जो रास्ता जिससे ऊपर आया जाता है वो दिखता है। चारों तरफ इसके दरवाजे हैं। वो टफ रास्ता ऊपर जाने का, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ जाने की। यहाँ पे एक गिलहरी नज़र आई है। नीचे ये प्लास्टिक का लिफाफा पड़ा है, इसमें से कुछ गिरा हुआ खाने के लिए।
ये गिलहरी उसी का लुत्फ़ उठाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, मुझे लग रहा है मैंने डिस्टर्ब कर दिया इसको। चलते हैं, खाते हुए को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है घोड़ा याची पागा, तो समझ में यही पड़ रहा है घोड़ों का अस्तबल होगा उस समय का। तो अंदर लाकर घोड़ों को रखा जाता होगा। आप अंदर अंधेरा है, ये केव की तरह बनाया गया हुआ है। तेरी पानी था। तो यहाँ पे जो समझ में आ रहा है, अभी तो पानी भरा, उसमें पता नहीं क्या हालत होगी। तो बड़े लिमिटेड घोड़े जो हैं यहाँ पर रखे जाते होंगे पहाड़ के अंदर एक केव की शक्ल में। घोड़ों का अस्तबल, वैसे हम जब अस्तबल के बारे में सोचते हैं बहुत बड़ी सी जगह दिमाग में आती है, लेकिन ये क्योंकि जगह की कमी रहती है पहाड़ के ऊपर, तो उसी हिसाब से इसको यहाँ बनाया गया है। यहाँ आने जाने का जो रास्ता है बहुत ही सकड़ा है, तो मतलब 1 घोड़ा एट ए टाइम यहाँ आता जाता होगा। कमर्शलाइजेशन है हिस्टोरिक प्लेसेस में, ये अक्सर देखने को मिल जाता है। किसी पॉइंट से ये सही है, इससे रेवेन्यू आता है जो किलों की देख रेख के लिए पैसा है इस्तेमाल होता है। लेकिन नीचे सरकार खुद ही चेतावनी दे रही है कि ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। अगर कहीं पे होटल है तो पिकनिक स्पॉट होने में और हिस्टोरिक प्लेस होने में डिफरेंस क्या रह जाता है, ये मेरी समझ से तो बाहर है। ये भी एक पानी जमा करने का जगह है। जैसे दोस्तों मैंने पहले आपको बताया कि पहाड़ों के ऊपर सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की होती है, और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किलों में बहुत बढ़िया होता था। इस हिसाब से बनाया जाता था कि अगर किले को दुश्मन घेर ले, कई महीनों तक जो है वो अंदर ही रहना पड़े, तो पानी का इस्तेमाल और उसका बहाव और उसका जो मैनेजमेंट है उसी हिसाब से किया जाता था। शायद ये एक कह लीजिए पास्ट की लर्निंग है जो आजकल भी कहीं जगह इम्प्लीमेंट करी जा रही होगी या करी जा सकती है, जहाँ भी पानी की समस्या है। यहाँ पे पीछे कुछ लोग अपनी चटाई वगैरह बिछाकर खाने का लुत्फ़ ले रहे हैं। एज गुड एज ए पिकनिक स्पॉट। एक गधा रेल जा रही है। गधे को हमेशा एक कम बुद्धि वाले जानवर के रूप में ही पेश किया जाता है। देखिए यहाँ पे कितना काम का जानवर साबित हो रहा है। जहाँ घोड़ा काम नहीं आता वहाँ गधा आ जाता है। यहाँ पे रहने वाले जो लोग होंगे, मुझे लगता नहीं उनको कोई अलग से फिट रहने के लिए वर्जिश वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो यहाँ पे ऊपर नीचे जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वर्कआउट है। अच्छी बात यह है कि थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, जो पुणे का टिपिकल मौसम रहता है। धूप होती तो भाई बहुत बुरा हाल होता यहाँ पर घूमना। अरे बारिश तेज़ हो गई है, कोई शेल्टर ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी बारिश बढ़ी तो एक यहाँ खाने पीने की शॉप है, उसमें बहुत सारी हैं, लोग आवाज़ लगाने लग गए, आ जाओ इधर आ जाओ। तो एक जब तक बारिश थोड़ी और कम नहीं हो जाती तो यहाँ स्टॉप करेंगे। ये जहाँ पे पीछे का व्यू है, देखिए जहाँ मैं खड़ा था वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे। मराठी ज़्यादा तो समझ में नहीं आती, जो मुझे देखकर बात कर रहे थे कि पंजाब की बात करी उन्होंने, ख़ास तौर पर लंगर की बात करी, और बात कर रहे थे कि बहुत सारे लाखों लोगों को खिलाया जाता है। ऐसी बात जो मुझे समझ में आ रही थी। गुरु साहब की बख्शिश है लंगर, जिसके द्वारा दुनिया की सेवा करने का मौका मिलता है। तो यहाँ भी लोग उसकी चर्चा कर रहे थे। अच्छा लगता है ये बात जब आपकी पहचान किसी अच्छे काम से होती है, आपकी जो कम्युनिटी के द्वारा या फिर किसी भी तरह से कह लो सेवा की जाती है। हम सिर्फ़ और सिर्फ जब कहीं जाते हैं अपना इंडिविजुअल एज ए पर्सन नहीं होते, एक पूरी की पूरी कह लीजिए रिप्रेजेंटेशन होती है। जब हम किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, ये टर्बन का यही महत्व है कि हम इस बात को ध्यान में रखते हैं और रखना भी चाहिए कि दूसरी जगह पर जाते हैं तो
लोग हमें जो जो भी हम करेंगे उसी से एक अपना व्यू बना लेंगे पूरी पूरी कम्युनिटी के बारे में। चाहे हम इंडियन भी कहीं बाहर जाते हैं उस समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम इंडिविजुअल नहीं होते, हम एक तरह से बिना डिक्लेयर किए एम्बेसडर होते हैं अपनी कम्युनिटी का, अपनी कंट्री का, अपने देश का, अपनी स्टेट का। तो इस बात को थोड़ा सा मुझे लगता है कि ध्यान में रखा जाए जब भी हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, ताकि लोगों के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के आएँ। मान लीजिए आप देश से बाहर जाते हैं, वहाँ आप लोगों से मिलते हैं, उन लोगों को कभी इंडिया आने का मौका ना मिले तो वो जो भी इंडियंस के बारे में अपना व्यू बनाएंगे वो हमारी इंटरेक्शन के हिसाब से बनाएंगे यहाँ पे। तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम इंडिविजुअल नहीं होते, हमारी हिस्ट्री, हमारी पहचान वो सारी हमारे साथ चलती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें तो इससे ओवरऑल देखें तो अच्छा ही होगा। हम इसी वजह से अगर लोगों से अच्छा व्यवहार करें, बाहर जाकर जहाँ रूल्स फॉलो करें, कुछ गलत ना करें, तो देखा जाए तो सोसाइटी का तो अपने आप ही भला होगा इससे। अभी जो वेदर है बहुत ही मज़ेदार है, बारिश नहीं हो रही है। जैसे नॉर्थ में कई बार क्या किया जाता है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया जाता है, वो ढाबे वगैरह में ऐसा सिनेरियो मिलने में मिलेगा, शादी वगैरह में वैसा हल्का हल्का पानी आ रहा है जो लग रहा है कि हवा के साथ आ रहा है। बहुत ही बढ़िया मौसम, फीलिंग बिल्कुल अलग लेवल की है। यहाँ पे ये लोग हैं, इन्होंने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखा तो क्या बोले कि आप यूट्यूबर हो। मैं कहा हाँ एक तरह से कह लीजिए। तो इन्होंने जो है चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब भी कर लिया, तो भाई आप भी कर लीजिए। एक जहाँ पर ऑक्सीजन पार्क है, वैसे तो जो पूरा जो किला है इसमें इतने पेड़ हैं कि अपने आप में एक ऑक्सीजन पार्क है। यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ऐसी जगह पे आकर अपने जो फेफड़े हैं ना, थैंक यू करते हैं बार बार कि भाई हमें अच्छी हवा जो है मिल रही है। तो जो मौसम है थोड़ा फॉगी हो गया है, तो जो हमें नीचे से बादल नज़र आते हैं वो यही होता है। तो एक तरह से आप ये कह लो कि बादलों के बीच में हम चल रहे हैं। ये मुक्तेश्वर मंदिर है किले के अंदर। यहाँ पे जो जगह का नाम लिखा गया है वो लिखा है हाथी टाके। तो गूगल लेंस से देखा तो हाथी का मतलब तो हाथी है, और टाके का मतलब उसने जो बताया टेक एलिफेंट कुछ भी, मतलब यहाँ शायद हाथियों के लिए पानी का जो है इंतज़ाम किया जाता होगा। अब जो राजा महाराजा हैं वो भाई उनका जो परिवार है वो पैदल चलकर ऊपर नहीं आता होगा, हाथी घोड़ों पर ही आता होगा। तो इसलिए यहाँ हाथी भी किले में उस समय उनके लिए भी प्रबंध किया गया है। बारिश का पानी ही यहाँ पे आ रहा है, ट्यूबवेल वगैरह तो कोई पॉसिबल नहीं हो सकता था उस समय, क्योंकि ये पहाड़ी का हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे कोई झरना भी नहीं होगा। यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पे ऊपर बताया गया है किला सिंहगढ़ तो यही है, कल्याण दरवाज़ा इस तरफ नीचे है। भाई मौसम देखते हुए जाने का मन नहीं है। जुजार बुर्ज वो कहीं वो भी इस तरफ है। बुर्ज एक ऊंची जगह होती थी मॉनिटरिंग के लिए। और देव टाके, और इसका गूगल बता रहा है कि गॉड ब्लेस यू, शायद इस तरफ कोई पूजा पाठ की जगह होगी दाईं तरफ। ये एक छोटा मंदिर नज़र आ रहा है यहाँ, इसलिए लिखा होगा। यहाँ पे फिर एक साइन बोर्ड लगा है, ऊपर किले का ही साइन बोर्ड है, नीचे तानाजी समाधि दाईं तरफ बताई गई है, खुला रंगमंच दोनों तरफ, और कल्याण दरवाज़ा जो हम पीछे देख के आए हैं, मतलब देखने गए तो नहीं, बोर्ड लगा हुआ था। रंगमंच मतलब एंटरटेनमेंट का भी कुछ ना कुछ साधन रहता था। अब महीनों किले के ऊपर रहना है तो एंटरटेनमेंट इंसान की जो है बेसिक नीड्स की तरह है। तो पूरा उसका भी राजे महाराजे अपना इंतजाम करके चलते थे। इसमें तानाजी महाराज भी होंगे। इनका फोर्ट है। ये शिवाजी महाराज की देख, जो शिवाजी महाराज के साथ वॉरियर्स होते थे ना, जो उनके साथ लड़ते थे, ये देखो उनके सबके स्टैचू बनाए। यहाँ पे जो एक हाईएस्ट पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे एक कौंदेश्वर मंदिर, शहर में सही बोल रहा हूँ, वो है काफ़ी हाइट पर है। ये लग रहा है इस पहाड़ी का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वो है। ये इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ये मंदिर का व्यू।
दूजा